एक वक्त की बात है, पर्वतपुर कस्बे की, जहाँ लोग अपने कस्बे के बाहर नहीं निकलते थे। क्या बात है पिंटू और मोनू, आज यहाँ कैसे आना हुआ? प्रधान जी, दरअसल बात यह है कि हमें कस्बे से बाहर जाना था, बस आपकी अनुमति लेने आए थे। नहीं नहीं, कोई मनाही नहीं है, पर असल में रेगिस्तान में कोई जाना नहीं चाहता। वैसे तुम दोनों वहाँ क्यों जाना चाहते हो? हमें तो लगा कि कस्बे से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा है। हम तो बस देखना चाहते हैं कि ये कस्बे के बाहर रेगिस्तान कैसा है, और सिर्फ हमारा कस्बा ही रेगिस्तान जैसा क्यों है। हाँ प्रधान जी, और कस्बे में पानी की वजह से इतनी दिक्कतें हैं, बारिश होती ही नहीं, बस उस बड़ी झील की वजह से हम बस यहाँ रह रहे हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बस ये झील ही एक वजह है जिस पर पूरा कस्बा टिका हुआ है, वरना यहाँ पर एक रेगिस्तान होता। लेकिन दिक्कतें तो अब भी है प्रधान जी, ये झील कोई आखिरी रास्ता नहीं है। हम सोच रहे थे कि बाहर जाकर देखें, शायद कुछ समझ में आए हमारे, और हम कस्बे की मदद कर पाए। सोच तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तुम दोनों जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। प्रधान से आशीर्वाद लेकर दोनों वहाँ से निकल पड़े। शुक्रिया मोनू, अपने साथ लाने के लिए। मुझे भी इस कस्बे के लिए कुछ करना है, और तुमने भी मुझे कोशिश करने का एक मौका दिया। अरे इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस कुछ करने की चाह होनी चाहिए। फिर हमारा साथ भी ना होता तब भी तुम इस यात्रा पर निकल जाते। चलो हम चलते हैं पानी की तलाश में ऐसी जगह जहां हम कस्बे वालों को लेकर जा सके। तीनों रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं और एक साथ कोई नई जगह ढूंढने लगते हैं। पूरा दिन ढूंढने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता और रात हो जाती है। आज तो हाथ में बस ये रेत आई, कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिससे कस्बे का अच्छा हो सके। हाँ, क्या हमें यहाँ इस रेत में कुछ मिलेगा भी नहीं? आज का दिन बीता नहीं और तुम दोनों ने शिकायतें शुरू कर दी, पर जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ रेत ही रेत दिख रही है। अभी तो बस एक दिन हुआ है, हमें और वक्त देना होगा, तब जाकर हमें कुछ हाथ लगेगा। अगर इतने जल्दी कोई रास्ता मिल जाता तो कस्बे में इतनी दिक्कत होती क्यों? हाँ ठीक कह रहे हो। वो सब छोड़ो, लेकिन रेगिस्तान में रात के वक्त बहुत ठंड लगती है। लगता ही नहीं है कि ये दोपहर वाला रेगिस्तान है। हाँ ठीक कहते हो, तुम्हारी बात सुनकर मुझ में एक नया उत्साह आ गया है मोनू। अब चलो सो जाते हैं और कल फिर अपनी खोज को आगे बढ़ाएंगे। तीनों लोग टेंट में चले जाते हैं। अगला दिन होता है। वो लोग चिलचिली धूप में फिर अपना सफर शुरू करते हैं। अरे गोलू, पानी रखा तो है? हाँ पानी तो है, तुमने अभी कुछ देर पहले ही पानी पिया था ना, अब थोड़ा रुको। हाँ पिंटू, थोड़ा रुक जाओ। हाय गर्मी, इतनी धूप है मानो पसीना भी सोख लेगा। तीनों धूप में चल रहे थे, तभी पिंटू, जो कि बेहद थका हुआ था, अचानक बेहद खुश नजर आने लगता है। उसे कुछ दूरी पर एक दरख्त और एक झील दिखाई देती है। अरे मोनू, वो देखो झील। कहाँ है झील? वो दूर देखो, वो दूर से ही दिख रहा है, और वहाँ एक नारियल का दरख्त भी है। चलो। गोलू और मोनू भी उसे देखते हैं और उन्हें भी वही झील और दरख्त दिखाई देता है, और वो दोनों भी पिंटू के पीछे झील के पास पहुंच जाते हैं। जरा देखो यहाँ कितना पानी है। बस अगर ये झील कस्बे को मिल जाए तो कस्बा फिर से पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, और हमारा ये सफर सफल हो जाएगा। हाँ गोलू, जल्दी करो और ये पानी पीने के लिए भर लो। हाँ बस अभी भरता हूँ पानी। रुक जाओ, कोई भी ये पानी नहीं पिएगा। कौन बोला? मैंने बोला। इस झील और इन दरख्तों का मालिक नाम है जिन। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? नीचे तो देखो। तीनों लोग नीचे की ओर नजर डालते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक जिन है, जो कि देखने में सिर्फ उनके घुटने जितना ही है। हमने तो कहानियों में सुना था आपके बारे में, पर आप तो सच में बड़े बौने निकले। मजाक उड़ाते हो मेरा? ऐसा जादू चलाऊंगा कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे माफ कीजिएगा जिन जी, हमारी ही गलती है। हम तो हमारी कस्बे के दिक्कतों का रास्ता ढूंढने गए थे। कस्बे के झील का पानी अब सूख गया है और हमें बड़ी दिक्कतें हुई है। एहसान कीजिए,
और हमें इस झील का इस्तेमाल करने दीजिए। मन के साफ लगते हो, पर मैं ये झील तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें अगर मेरी मदद चाहिए तो बदले में कुछ देना होगा, पर हमारे पास ऐसा कुछ है भी जो हम आपको दे सके। हाँ, तुम्हारी ही तरह एक और आदमी आया था कई साल पहले, और उसने मेरे सामने ये इच्छा जाहिर की थी कि उसके कस्बे में झील आ जाए। जी, वो कस्बा हमारा ही है। और उस आदमी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, और वरदान के बदले जो मेहनत करने का वादा उसने किया था वो उसने नहीं निभाया, और झील पाकर मुझे भूल गया। अच्छा, तो अब हम क्या करें जिंजी? कुछ करो नहीं, उस आदमी का वादा पूरा करो। तुम्हारे कस्बे की दिक्कत अपने आप ठीक हो जाएगी। पर उसने ऐसा क्या वादा किया था? वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे कस्बे में कद ऊंचा करने की दवाई नहीं मिलती। दुष्ट बालक, फिर मजाक उड़ाता है मेरे छोटे कद का। माफ कीजिए जिंजी, मैं इसे समझा दूंगा। और कद शरीर से नहीं, कर्मों से ऊंचा होता है। हाँ, तुम समझदार लगते हो, तो जाओ और अपने पुरखों का वादा पूरा करो। वो सब तो ठीक है, पर वो वादा आखिर है क्या, और हम उसे पूरा कैसे करें? इस रेगिस्तान को हरा भरा करने का, और इसे पूरा कैसे करना है ये मैं नहीं बताऊंगा। ये जाकर खुद पता करो। क्या? अब जाओ, छू मंतर हो जाओ। जिन्न के ये कहते ही तीनों वहां से गायब हो गए और अपने कस्बे में पहुंचे और एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। अरे, ये तो गजब हो गया। आग झपकते ही हम वापस कस्बे में आ गए। हाँ, वो छोटू जिंजी तो असल जिन निकले। वो सब तो ठीक है, पर परेशानियां अब बहुत बढ़ जाएगी। आखिर हम रेगिस्तान को हरा भरा करेंगे कैसे? हाँ, और हमारे पास उन छोटू जिंजी के अलावा और कोई रास्ता तो नहीं है। वही हमारी मदद कर सकते हैं। लगता है सब बेकार हो गया। हमारे पास तो इतना पानी भी नहीं है कि हम पूरे कस्बे की खेती पहली तरह कर पाए। तीनों निराश होकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, पर कोई रास्ता नहीं निकलता। इस समस्या का समाधान पाने के लिए वो तीनों प्रधान के घर जाते हैं और प्रधान को वो सारा मसला कह सुनाते हैं। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि ये बात मुझे बताई। इसका रास्ता मेरे पास है। कैसा मार्ग प्रधान जी? दरअसल कई पुश्तों से बीज की कुछ बोरियां हैं जो कि उसे दी जाती है, जो इस कस्बे का प्रधान बनता है। पिछले प्रधान ने मुझे कहा था कि ये बोरियां मैं महफूज रखूं। ये बोरियां खुफिया हैं और इनके इस्तेमाल से रेगिस्तान एक दिन हरा भरा हो जाएगा। क्या सच प्रधान जी? एकदम सच बेटा पिंटू। कहा जाता है कि जब ये कस्बा बसा था और ये झील हमें मिली थी, उसी वक्त उस बीज का इस्तेमाल करके इस रेगिस्तान को हरा भरा किए जाना था, पर कस्बे के लोगों ने इन्हें रोक दिया। वजह क्या थी ये तो मैं भी नहीं जानता। मोनू, ये जिंजी की बात तो हकीकत निकली। चलो हम तीनों अभी इन बीजों को रेगिस्तान में बोना शुरू करते हैं। रुको, अगर इन्हें बोने से कस्बे का कुछ अच्छा होगा तो मैं दूसरे कस्बे वालों से भी तुम्हारी मदद करने के लिए कहता हूँ। अगर हमने कुछ दूर तक इन दरख्तों को बो दिया तो आगे का रेगिस्तान भी हरा भरा हो जाएगा। प्रधान तीनों को एक बोरी बीज दे देते हैं। चलो अब इन्हें बोते हैं और रेगिस्तान को हरा भरा करते हैं ताकि जिंजी हमारी मदद करे। कस्बे वालों की मदद से तीनों रेगिस्तान में दूर दूर तक बीज बोना चालू कर देते हैं। उन्होंने उन सारी बीजों को अब काफी दूर दूर तक बो दिया था, लेकिन कई हफ्ते बीतने के बावजूद वहां पर कोई पौधा नहीं निकला। ये देखकर तीनों दोस्त, प्रधान और कस्बे के लोग उसी झील के पास गए जहां पर वो जिन्न था। अरे मोनू, कहाँ है ये जिंजी? दिखाई तो नहीं दे रहे। मैं यही हूँ। अब कहाँ? नीचे देखो, नीचे। अरे ये तो सचमुच छोटू जिन है, बिल्कुल वैसे जैसे पिंटू ने बताया था। मजाक उड़ाते हो? क्या काम है बताओ और जल्दी से रफा दफा हो जाओ। अरे नाराज ना हो जिंजी, क्या है ना कि ये अभी आपके कर्मों को ये लोग नहीं जानते, इसीलिए आपको छोटू कह दिया।
हाँ, तुम वही समझदार लड़के हो ना। तुम कहो क्या काम है? दरअसल बात यह है कि हमने वो सारे बीज बो दिए जो हमारे पुरखों को दिए गए थे, पर अब तक कोई पौधा नहीं उगा। जादुई बीज है, पर पानी के बिना नहीं उगते। थोड़ा पानी तो लगेगा ही ना। तो आप कुछ करिए ना जिंजी। खुद से खुद की मदद करो। और कितनी मदद लोगे मुझसे? तुम्हारे कस्बे में जो पानी है ना, वो भी मेरी तरफ से मिला है तुम्हें। पर भैया हम ऐसा नहीं होने देंगे। आखिर वो पानी चला गया तो हमारा क्या होगा? मोनू, कस्बे वालों की बात भी कुछ हद तक सही है। मैं जिंजी की बातों को अब समझ गया तू, और इस कस्बे में क्या हुआ है वो भी। अच्छा, ऐसा क्या समझ गए तुम? हमें भी बताओ। हमारे कस्बे की झील जिंजी ने ही हमें दी थी, और जिस आदमी ने उनसे ये झील पाई, उन्होंने इस रेगिस्तान को हरा भरा करने का वादा किया था। पर जिस प्रकार इस वक्त विरोध हो रहा है, उसी तरह उस वक्त भी विरोध करते लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। आप ही लोग बताइए कि वो झील सूख गई तो आप लोग क्या करेंगे? किस मुंह से मदद मांगेंगे जिंजी से? पर इनके पास शक्तियां हैं तो इन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है काका, हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। और जिंजी ने तो हमें पहले ही रास्ता दिखा दिया है। कैसा रास्ता? अगर रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा तो फिर बारिश आने लगेगी, तो हमें फिर बस झील के भरोसे नहीं रहना होगा। लेकिन उसके लिए हमें अपने लालच को त्यागना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां इस कस्बे में नहीं रह पाएंगी और ये कस्बा बंजर हो जाएगा। माफ करना मोनू, हम सब कस्बे वाले डर गए थे। हाँ मोनू, तुमने ये कहकर हम सब की आंखें खोल दी। हमें सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और ना ही मेहनत से भागना चाहिए। आसानी से कोई वरदान मिल जाए ऐसी आशा भी नहीं रखनी चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं मोनू। हाँ, अब रेगिस्तान हरा भरा होकर रहेगा। मैंने कहा ना कि ये समझदार है। जाओ, अब सब काम पर लग जाओ। सिर्फ एक दिन में ही ये रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा। सबने उसी झील का पानी इस्तेमाल किया। उन्होंने उस रेगिस्तान को अब हरे भरे जंगल में तब्दील कर दिया, जिस कारण अब कस्बे में वर्षा होने लगी थी।